जय श्री कृष्ण मित्रों, इसके पूर्व आपने श्रीमद् भगवत गीता के 14वें अध्याय को पढ़ा और सुना। अब मैं आपको भगवत गीता के 15वें अध्याय का, जिसका नाम पुरुषोत्तम योग है, इसमें विश्व का आश्वस्त के रूप में वर्णन किया है। यह अस्वस्थ रूप संसार महान विस्तार वाला देश और काल में इसका कोई अंत नहीं है, किंतु इसका जो मूल या केंद्र है उसे ऊर्ध्व कहते हैं। वह ब्रह्म ही है। एक ओर यह परम तेज जो विश्व रूपी अस्वस्थ को जन्म देता है, सूर्य और चंद्र के रूप में प्रकट है। दूसरी ओर वही एक चैतन्य केंद्र में या प्राण शरीर में आया हुआ है, जैसे गीता में स्पष्ट कहा है, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः। इसका अर्थ हुआ वैश्वानर या प्राणिमय चेतना से बढ़कर और दूसरा रहस्य नहीं। नर या पुरुष तीन हैं, क्षर, अक्षर और अव्यय। पंचभूतों का नाम क्षर है, प्राण का नाम अक्षर है और मनस्तत्व या चेतना की संज्ञा अव्यय है। इन्हीं तीन नरों की एकत्र स्थिति में मानवीय चेतना का जन्म होता है। उसे ही ऋषियों ने वैश्वानर अग्नि कहा। अब मित्रों, गीता के इस 15 अध्याय का महात्म्य अर्थात इसे पढ़ने सुनने की महिमा के विषय में पढ़ेंगे और जानेंगे। महादेव जी कहते हैं, पार्वती, अब गीता के 15 अध्याय का महात्म्य सुनो। गौड़ देश में कृपाल नामक एक राजा था, जिसकी तलवार की धार से युद्ध में देवता भी परास्त हो जाते। उसका बुद्धिमान सेनापति शस्त्र कलाओं में निपुण था। उसका नाम था शरभमेरुदंड। उसकी भुजाओं में प्रचंड बल था। एक समय उस पापी ने राजकुमारों सहित महाराज का वध करने और स्वयं राज्य करने का विचार किया। इस निश्चय के कुछ ही दिनों बाद वह हैजे जैसे बीमारी का शिकार होकर मर गया। थोड़े समय में वह पापात्मा अपने पूर्व कर्म के कारण सिंधु देश में एक तेजस्वी घोड़ा हुआ। उसका पेट सटा हुआ था। घोड़े के लक्षणों का ठीक ठाक ज्ञान रखने वाले किसी वैश्य पुत्र ने बहुत सा मूल्य देकर उस अश्व को खरीद लिया और यत्न के साथ उसे राजधानी तक ले आया। वैश्य कुमार अब अश्व राजा को देने ले आया था। यद्यपि राजा उस वैश्य कुमार से परिचित थे, तथापि द्वारपाल ने जाकर उसके आगमन की सूचना दी। राजा ने पूछा,
किस लिए आए? तब उसने स्पष्ट शब्दों में उत्तर दिया, सिंधु देश में एक उत्तम लक्षणों से संपन्न अश्व था, जिसे तीनों लोगों का एक रत्न समझकर मैंने बहुत सा मूल्य देकर खरीद लिया है। राजा ने आज्ञा दी, उस अश्व को यहां लाओ। वास्तव में वह घोड़ा गुणों में इच्छैश्रवा के समान था। सुंदर रूप का तो मानो घर ही था। शुभ लक्षणों का समुद्र जान पड़ता था। वैसे घोड़ा लेकर आया और राजा ने उसे देखा। अश्व का लक्षण जानने वाले राजा के मंत्रियों ने इसकी बड़ी प्रशंसा की। सुनकर राजा अपार आनंद में निमग्न हो गया और उसने वैश्य को मुंह मांगा स्वर्ण देकर तुरंत ही उस अश्व को खरीद लिया। कुछ दिनों के बाद एक समय राजा शिकार खेलने के लिए उत्सुक हो उसी घोड़े पर चढ़कर वन में चला गया। वहां मृगों के पीछे उन्होंने अपना घोड़ा बढ़ाया। पीछे पीछे सब ओर से दौड़कर आते हुए समस्त सैनिकों का साथ छूट गया। वे हिरणों द्वारा आकृष्ट होकर बहुत दूर निकल गए। प्यास से उसे व्याकुल कर दिया। तब वे घोड़े से उतरकर जल की खोज में निकल गए। घोड़े को तो अपने वृक्ष के तने के साथ बांध दिया और स्वयं एक चट्टान पर चढ़ने लगा। कुछ दूर जाने पर उसने देखा कि एक पत्ते का टुकड़ा हवा से उड़ता शिलाखंड पर आकर गिरा। उसमें गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा था। राजा उसे पढ़ने लगा। उस राजा के मुख से गीता के अक्षर सुनकर घोड़ा तुरंत गिर पड़ा और अश्व शरीर छोड़कर तुरंत ही दिव्य विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चला गया। तत्पश्चात राजा ने पहाड़ पर चढ़कर एक उत्तम आश्रम देखा, जहां नागकेसर, केले, आम और नारियल के वृक्ष लहरा रहे थे। आश्रम के भीतर एक ब्राह्मण बैठे हुए थे, जो संसार की वासनाओं से मुक्त थे। राजा ने उन्हें प्रणाम करके बड़े भक्ति के साथ पूछा, ब्राह्मण, मेरा अश्व अभी अभी स्वर्ग को चला गया, इसका क्या कारण है? राजा की बात सुनकर त्रिकालदर्शी, मंत्रवेद्या और महापुरुषों में श्रेष्ठ विष्णु शर्मा नामक ब्राह्मण ने कहा, राजन, पूर्व काल में तुम्हारे यहां जो सरमेरुदंड नामक सेनापति था, वह तुम्हें पुत्रों सहित मारकर स्वयं राज हड़पने की तैयारी में था। इसी बीच में उसे हैजे की बीमारी हुई और वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसके बाद वह उसी पाप से घोड़ा हुआ था। तुम्हें यहां गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा मिल गया था।
उसी को तुम्हारे मुख से सुनकर वह अश्व स्वर्ग को प्राप्त हुआ है। तदनंतर राजा ने सैनिक राजा को ढूंढते हुए वहां आ पहुंचे। उन सबके साथ ब्राह्मण को प्रणाम करके राजा प्रसन्न पूर्वक वहां से चले और गीता के 15वें अध्याय के श्लोकाक्षरों से अंकित उस पत्र को पढ़कर प्रसन्न होने लगे। उनके नेत्र हर्ष से खिल उठे थे। घर आकर उन्होंने मंत्रवेत्ता मंत्रियों के साथ अपने पुत्र सिंहबल को राज्य सिंहासन पर अभिषिक्त कर किया और स्वयं 15वें अध्याय के जप में विशुद्ध चित्त होकर मोक्ष प्राप्त कर लिया। मित्रों, ये भगवत गीता है, इसके हर अध्याय का एक अलग ही महात्म्य है और हर अध्याय में मोक्ष पाना और अपने पूर्ण जन्म के पाप तक को भी नष्ट कर देने की क्षमता है। तो आइए इसे मन लगा के और दिल से हम जरूर पढ़ें और सुने, जिससे हमारे भी जो भी बुरे कर्म के जरिए पाप होंगे वो नष्ट हो जाएंगे और आने वाले समय में हमें खुशियां और उन्नति मिले। उम्मीद करता हूं मित्रों ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल वाले आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारी ये इस वीडियो से आपको क्या सीख मिली। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए अध्याय के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। जय श्री कृष्ण।